उसके बाद जो भी जवाब दे होंगे मुख्यमंत्री जी की मर्जी से होंगे। तो क्या है इससे कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से नहीं, उसमें ये कहा गया है कि जो आवश्यक होगा सभी विभागों की ओर से वह पत्रावली हस्तांतरण की एक अवधि होती है, 30 जून तक हस्तांतरण हो रहा था। उसके बाद के हस्तांतरण के लिए कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्रावली जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, जो जरूरत होगी वो होंगे, लेकिन वाया मुख्यमंत्री जी होंगे। सर, आज त्यागी समाज की महासम्मेलन किया जा रहा है नोएडा के अंदर, उसमें महेश शर्मा जी के खिलाफ भी जो बातचीत है वो हो रही है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसमें कानून अपना काम करेगा। और कोई भी बात किसी को कहना है तो यहाँ लोकतंत्र है, और अपनी बात को हर सरकार से कहना चाहे, जिला प्रशासन से बताना चाहे बता सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बात जो भी आएगी उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से सरकार जरूरत के अनुसार निर्णय लेगी। नहीं, स्थानीय प्रशासन सक्षम है ऐसे विषय को विस्तारित करने। सर, श्रीकांत वाले मामले में ये कहा जा रहा है कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। असंभव, ऐसी बातें जो कहते हैं जी वह एकदम गलत बात करते हैं। सर, नाराजगी दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे क्या पार्टी की तरफ त्यागी समाज की? सर, आज संकट हमारे, मैंने कहा सबका साथ सबका विकास ही एक लाइन का विषय है। कुछ का साथ कुछ का विकास दूसरे दलों का लक्ष्य रहता है, और सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। सर, रोजगार और महंगाई को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि लगातार विपक्ष हमला कर रही है और कह रही है कि इसका जवाब पार्टी के पास नहीं है। और नहीं, पूरा जवाब है। हम इसको अस्वीकार नहीं करते कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, उसे खत्म करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। और रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त अधिक से अधिक, सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे स्वरोजगार हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और वह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि हम वादा करें और भूल जाएं। जो हम वादा करते हैं उसे निभाते हैं। और दुनिया के अंदर जो भी देश इस महामारी, जो कोरोना की महामारी थी, इसका सामना करते हुए लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन भारत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी दुनिया के सामने नेतृत्व करने की क्षमता दिखा रहा है। सर, महेश शर्मा का नाम, सर महेश शर्मा का कहना ये है कि उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सर, आपकी मैंने कहा वो विषय, एक सवाल का जवाब है कि उसमें कानून अपना काम कर रहा है, कोई व्यक्तिगत विषय पे कोई सवाल करने का विषय नहीं बनता। क्या अश्विनी त्यागी पे, क्या अश्विनी त्यागी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। प्रदेश का जो अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। संगठन की एक बैठक भी है जो आज होनी है गाजियाबाद के अंदर, ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या कुछ रहेगा? नए संगठन महामंत्री जी की नियुक्ति हुई है, आज उनका आगमन है। उनका परिचय वर्तमान टीम से कराने के लिए जो हमारे यहाँ प्रदेश के सह संगठन मंत्री थे श्री कर्मवीर जी, उनका भी यहाँ से हस्तांतरण झारखंड के लिए हुआ है। तो एक बार परिचय की प्रक्रिया होती है, ये एक परंपरा है, और उस परंपरा के अंतर्गत नए संगठन मंत्री का परिचय, जैसे कर्मवीर जी का परिचय जो हमारे धर्मपाल जी यहाँ आए झारखंड से, उन्होंने झारखंड में कराया है। अब कर्मवीर जी यहाँ से जाए उससे पहले यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको परिचय कराना, उनसे भेंट करना, एक ही सिस्टम, एक व्यवस्था है। 2024 सारे सवाल और लोग कर रहे हैं। 2024 की भूमिका भी क्या उसमें तय की जाएगी? 2024 की भूमिका फाइनल है, वो तो तय ही है। मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, नींद खुलेगी तो सब गायब हो जाएगा। धन्यवाद। लखीमपुर मामले को लेकर किसान दोबारा से धरना किया था और अजय टहनी की जो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो धरना समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा वो विषय नहीं है, वो सब मामला न्यायालय में है, उसमें व्यक्तिगत राजनीति अब मुझे मालूम नहीं दिल्ली में क्यों गिरफ्तार किया, आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर कोई मैटर होगा गिरफ्तार किया होगा। आपकी प्रेस वार्ता चल रही है, गाजियाबाद के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी अभी तक पीने का नहीं। हमारी कोशिश है हर घर नल से जल पहुंचा दे, शुद्ध जल पहुंचा दे, और देश में 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का एक विशेष अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 12 लाख की आबादी एक नगर पालिका है, उसके अंदर है, वहाँ एक घर में पानी अभी तक नहीं पहुंचा, पहुंचाएंगे ना। भी हम ये नहीं कह रहे कि सभी घरों तक पहुंचा दिया। एक सवाल है कि आज सुबह सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की, तब से आम आदमी पार्टी के अलग अलग मंत्री, यहाँ तक कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भी पाया,
वो बार बार मोदी जी को घेर रहे हैं कि ऐसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो। इसमें जितने मेरे पत्रकार जिसमें खड़े लोग उनके बयान लगता नहीं है कि आपको कि अपने को इस तरह से वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर के कोई नेता है। वो कहीं टक्कर में नहीं है, कहीं उनका कोई विषय नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का छापा पड़ा है। लुक आउट नोटिस जो जारी करने का काम वो सीबीआई ने किया, वो जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी क्या कर रही मैं उसमें नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। आप मैं सीबीआई की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। नीतीश जी को कितना आप मानते हैं? नीतीश जी ने बीजेपी छोड़कर अन्य गठबंधन से अपना गठबंधन साथ दिया है, तो क्या वो 24 को बिहार में 2014 और 2019 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान गठबंधन जीत करके आएगा और उत्तर प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। धन्यवाद। कोई शिकायत हो इनके पीछे जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।